आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा पेश है शामनामा। सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि दस्तूर में तालीम 5 साल तक 18 साल के बच्चों को मुफ्त तालीम की दी गई इजाज़त की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। दस्तूर ने बाज़ाब्ता सराहत के साथ हुसूल तालीम को अवाम का हक़ करार दिया, लेकिन हुकूमत तालीम को तिजारत में तब्दील करते हुए बाबाए दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर की खुली तौहीन कर रही है। धरना चौक पर स्कूलों की कुशादगी के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा धरने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने पार्टी के मंशूर में KG तक PG मुफ्त तालीम का वादा किया था, लेकिन आज खानगी स्कूल इंतज़ामिया के दबाव में स्कूलों की कुशादगी के जरिए अपने वादे से मुनहरिफ हो गए हैं। ये है देख सब, अब फीस माफ करने की बात नहीं हमारी बात फीस माफ के साथ साथ ये लगा दें, फीस माफ करना तो ये टेम्पररी अभी ये ज़रूरत है, लेकिन हमको फ्री एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारे अजीज़ पाशा के साथ का जो योगदान है और ज़रूर आपके साथ रहता बोल के मैं आश्वासन देते हुए ये मौका दिए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए शुक्रिया। मैं इंतहा एहतराम के साथ जनाब मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने नज़रियात रखें। जनाब मुनीरुद्दीन मुजाहिद तेलंगाना भूमि पुत्रा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जिसमें मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस भी शामिल है, WPI भी शामिल है, दीगर और जमातें भी शामिल हैं, NGOs हैं और पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हमारा पहला मुतालबा ये है कि इस पैंडेमिक में और इस वबाई अमराज के अंदर आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। लोगों के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई अजनास उनके पास नहीं है। इसमें फ़ीस का अदा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। हुकूमत हंगामी तौर पर इनकी मदद का ऐलान करे, ये हमारा पहला मुतालबा है। इंदिरा पार्क से 21 अगस्त भूमि पुत्रा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हम मुतालबा करते हैं कि इस मौके पर पेरेंट्स फ़ीस अदा करने के मौक़ूफ़ में नहीं है। दूसरी बात जो हम यहाँ पर याद दिलाते हैं वो ये कि KCR साहब ने पता नहीं उन्होंने कितने वादे किए थे और कितने वादे उनके वफा नहीं हुए। एक बात तो ये है कि उसके वादों से इतना तो साबित हुआ, उसको थोड़ा सा पास ताल्लुक़ तो है, ये अलग बात है, वो है वादा शिकन। ये भी कुछ कम नहीं उसने वादे किए, बहुत वादे हैं उनके, उसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। एक वादा ये भी था KG से लेकर PG तक हम मुफ्त तालीम देंगे, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। और जो फ़ीस वसूल की जा रही है, मैं आपको पूरे इत्तेमाद से कहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ भी इसी तालीमी बिरादरी से है और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि छोटे से छोटे स्कूल में भी 30,000 सालाना से कम फ़ीस नहीं है। अब आप बताइए, जो आदमी रोज़ के मसाइल में रोज़ जी रहा हो, रोज़ के मसाइल में रोज़ मर रहा हो, वो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के मौक़ूफ़ में नहीं है और नतीजा ये होगा कि आइंदा। साबिक़ रुकन पार्लिमान वरकुन कौमी आमला CPI सैयद अजीज़ पाशा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि आवाम की सहूलत के लिए विद्या बंधु स्कीम फौरी शुरू करे, ताकि कोरोना से मुतासरा रियासत की आवाम अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। अजीज़ पाशा आज धरना चौक पर तेलंगाना भूमि पुत्र तंजीम के ज़ेर एहतमाम स्कूल्स व कॉलेजेस की कुशादगी के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा धरने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत तालीम के हुसूल के लिए नहीं बल्कि खानगी तालीमी इदारों को तालीम के नाम पर फ़ीस की वसूली के ज़रिए सरपरस्तों की मईशत को मज़ीद बर्बाद करने इजाज़त दे रही है। माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर की पेश क़यासी कर रही हैं, जिससे बच्चों के मुतासिर होने का अंदेशा है, मगर हुकूमत स्कूलों की कुशादगी के ज़रिए कोरोना के तेज़ी से फैलाव का रास्ता फराहम कर रही है। तेलंगाना भूमि पुत्र की तरफ से सनाउल्लाह खान साहब ने तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बुलाए हैं। बहुत ही अहम सवाल ये है कि बहुत सारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। कई को इसलिए कि कोविड की वजह से जो परेशानी है, माँ बाप के पूरे इनकम गिर गए, लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उस लिहाज से उनके पास फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। तो यूँ तो हुकूमत ने कहा था, KCR साहब ने मैनिफेस्टो में लिखे KG to PG फ्री बोल के, मगर आज यहाँ खली खुल गई कि कई स्कूलों में जो ना
जुल्म ज़्यादती हो रही कि किसी हालत से फ़ौरन फीस दो वरना आपको ये स्कूल से है ना खारिज कर दिया जाएगा। तो ये परेशानी को लेके आज हम यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यही सिर्फ हुकूमत को बोलने के लिए, एक तरफ दलित बंधु है, दूसरी तरफ रैतु बंधु है और तीसरा BC बंधु भी आने वाला है। अरे असल मसला एजुकेशन का है, विद्या बंधु रखो आप। जब जो है ना तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे चीफ मिनिस्टर जो है एक अहम सवाल को लेके कुछ काम कर रहे हैं, मगर यहाँ देखें तो इसके मामले में कान पे जू नहीं रेंग रही हुकूमत की। अभी जो CMI जो सेंटर फॉर मैनेजिंग इंडियन इकोनॉमी, उनका वज़ीर IT केटीआर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासतों में से एक है। इस मामले का नीति आयोग ने तजज़िया किया है। केटीआर ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना GSDP साल 2015 तक 16 से 11% सालाना शरह हासिल कर रही है। केटीआर ने कहा कि नीति आयोग अर्थ एथिक्स रिपोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया है। चिंतकानी मंडल वनंदम गांव के TRS कारकुनान CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों में A मानिक्यम्मा, राजारत्नम, देवराजू, प्रणय, M सुंदरराव और दीगर शामिल हैं। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के जिले सदर P दुर्गा प्रसाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आबपाशी के खुसूसी जनरल सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक दरअसल पानी के उसूल के लिए की गई थी। कृष्णा पानी की तकसीम के तनाज़े पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान बाहमी शिकायत के तनाजुर में रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के 14वें इजलास के आगाज़ से कबल रजत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में ज़्यादा ज़रिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बरखी की पैदावार की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहरदाबाद के लिए पानी का वाहिद बड़ा ज़रिया कृष्णा नदी का पानी है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत दरियाए कृष्णा पर गैर कानूनी तौर पर मनसूबे तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की ज़रूरत के मुकाबले में 299 TMC पानी बहुत कम है। उन्होंने याद दिलाया कि पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का मुश्तरका मंसूबा है। हम कई सालों से दरियाए कृष्णा पर टेलीमेटरी लगाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि AP हुकूमत कृष्णा नदी के पानी की चोरी कर रही है। सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा 5वें रोज में दाखिल हो गई है। आज उन्होंने चेवल्ला के कई इलाके जात में अवामुन्नास मुलाकात की और चेवल्ला बस स्टैंड के पास खिताब करते हुए बताया कि BJP वाहिद सियासी जमात है जो KCR की हुकूमत का खात्मा कर सकती है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि रियासत की मईशत इतनी अबतर हो गई है कि हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए रुपये नहीं है। उन्होंने अवामुन्नास से सवाल किया कि वो रियासत में सरदार पटेल की हुक्मरानी चाहते हैं या निज़ाम सरकार की। उन्होंने बताया कि अगर सरदार पटेल की हुक्मरानी चाहते हैं तो आपको रियासत में BJP को मुस्तहकम करना होगा। राचकोंडा CP महेश भगवत, IPS GHMC के जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी, DCP LB नगर संप्रीत सिंह IPS और दीगर ने गणेश त्योहार के मौके पर सरूनगर झील का दौरा किया और विसर्जन के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए क्रेन्स की तनसीब, झील की सफाई, CCTV कैमरों की तनसीब, सड़कों की मरम्मत के कामों के मसाइल पर तबादले ख्याल भी किया गया।
हैदराबाद के हयात नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पिदम्बरपेट आउटर रिंग रोड पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। नलगोंडा जिले थानेदार पल्ली एमपीटीसी कविता और उसके शौहर वेणुगोपाल रेड्डी इस हादसे में हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक उनकी बेटी की शादी गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को अपने आबाई गांव में हुई थी। तकरीब के बाद वो कल रात हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में सहारा स्टेट में अपनी रिहाइश गाह के लिए रवाना हुए थे। वेणुगोपाल जोड़े की स्कॉर्पियो गाड़ी अंबरपेट के करीब पीछे से टिप्पर को टकरा गई। हादसे में दोनों जोड़े मौके पर ही दम तोड़ गए। टिप्पर ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने राजेंद्र नगर में गाड़ियों की तलाशी लेते हुए क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने पर 12 स्कूलों की बसों को जब्त कर लिया है। वाज़ेह है कि आज से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। इस तनाजुर में महकमे ट्रांसपोर्ट तालिब इल्मों को ले जाने वाली बसों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर प्रवीण राव की हिदायत के मुताबिक अफसरों की एक टीम ने ज़िले रंगारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी मुआयना किया। हुकाम ने बसों से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात की मुकम्मल जांच की है। हुकाम ने बगैर फिटनेस परमिट और टैक्स के सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। जिले जगतियाल के मल्लापुर मंडल में शेर की हलचल से सनसनी फैल गई है। मुकामी अवाम का कहना है कि श्रीरामपुर गांव के मज़ाफ़ात में शेर के पैरों के निशानात पाए गए हैं। बादअज़ां इस बात की महकमे जंगलात के अहदेदारों को इतला दी गई, जिस पर जंगलात के अहदेदारों ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर शेर के कदमों के निशानात का मुआयना किया। हुक्काम ने तस्दीक की है कि वो शेर के निशान हैं। लोगों को इस सिलसिले में चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।